Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 3, The World of Numbers, class 9. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। एक बार आपकी नई एनसीईआरटी से अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके नया सिलेबस। तो इस चैप्टर का नाम पहले हुआ करता था नंबर सिस्टम, पहली वाली बुक में। अब आपके चैप्टर का नाम है वो है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये वीडियो होने वाली है एक इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो जो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स आपका चैप्टर है, इसमें आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इसमें आपने नंबर्स के बारे में तो पढ़ोगे ही, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, उन सब के बारे में तो पढ़ोगे ही। बट हम इसमें अभी जो पढ़ने वाले हैं, अभी इस वीडियो में जो रहने वाला है आपका, वो मान के चलो कि सेक्शन 3.1 या फिर आपकी जो बुक का स्टार्टिंग वाला जो भी इंट्रो दे रखी है वो सब आपको समझाऊंगा कि है क्या। बेसिकली दिस एनसीईआरटी इज मोर ऑफ नोइंग द हिस्ट्री, कि पहले कैसी चीज़ें होती थी एंड वो आज कैसे एग्जिस्टेंस में है, काइंड ऑफ आप उस टाइप से पढ़ने वाले हो इस वाले में। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 3.1 देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं, और फिर एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास नेचुरल नंबर का, वो इसी से ही आया है, मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक ईशानगो बोन करके है, जो डिस्कवरी हुई थी वो चीज़ है। एंड लास्ट में कुछ पावर्स वाले नंबर्स का है, कुछ मैं पावर्स लिख रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो फटाफट से समझते हैं एक बार सब चीज़ों को, है क्या चीज़ ये। अगर मैं सबसे फर्स्ट चीज़ की बात करूँ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती क्या है तो वो समझते हैं, ठीक है। देखो, हम इसको एक काइंड ऑफ पिक्चर से समझते हैं, उस थ्योरी में जाने से अच्छा। ये पिक्चर मैंने इस वेबसाइट से उठाई है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसमें आपको एक्सप्लेन क्या चीज़ करी हुई है। पहले के टाइम में क्या होता था कि काउंटिंग नहीं थी, कोई प्रैक्टिकल नेसेसिटी नहीं होती थी। तो उस टाइम पे क्या था, हमारे पास कोई भी रिटर्न सिंबल्स या फिर कोई नंबर या वर्ड्स नहीं होते थे। तो अगर कोई भी काउस को ग्रेस कराने लेके जाता था तो ऐसे कुछ नंबर या कोई सिस्टम था नहीं। तो जब वो काउस वापस आती थी तो उनको एक वो नहीं मिलता था कि अगर जो काउस है और जो ग्रेस करके आई हैं कि वो पूरी आई हैं या कोई मिसिंग है, ऐसा उनको पता नहीं चलता था। तो उसका सोल्यूशन क्या बना, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस उनका सोल्यूशन बना। होता क्या था कि व्हाट दे डू इज, एक पोर्ट लेते थे, उसमें पेबल्स डालते थे। मतलब जैसे काऊ को सुबह ग्रेस करने के लिए भेजा, तो एक काऊ गई, एक पेबल डाला, दूसरी गई, दूसरा पेबल डाला। तो ऐसे करके उन्होंने पेबल सिस्टम कह सकते चलाया। शाम को जब वही काऊ लौट के आती थी तो उस जो मटका होता था उसमें से एक एक पेबल वो निकालते रहते थे। उससे क्या होता था कि पता चलता था कि सारी काऊ वापस, अगर वो हमारा जो मटका है वो एम्प्टी हो जाता था, खाली हो जाता था, तो इसका मतलब सारी काऊ आ चुकी है। अगर उसमें पेबल बच जाता था, दैट मीन कोई ना कोई काऊ मिसिंग है। और इसी से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का। और इसी कॉरेस्पॉन्डेंस वाली चीज़ से या फिर इसी पेबल वाले सिस्टम से किस चीज़ का बर्थ हुआ, नेचुरल नंबर्स का हुआ। द एक्ट ऑफ मैचिंग ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज द बर्थ ऑफ नंबर्स। और हमारे नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, हम इसको डिनोट करते हैं n से, और ये होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक तो ये चीज़ आई। अब तीसरी चीज़ आई हमारे पास, ईशानगो बोन करके है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, अब इस बोन का सीन क्या था कि जो इसमें मार्क्स मिले, दिस वाज द ईशानगो बोन, दिस वाज अ मैथमेटिकल मार्वल। इसके अंदर था क्या, जो ये नोचेस आपको दिख रहे हैं ना, ये चीज़, ये सारे जो थे 10 से 20 के बीच में इसमें प्राइम नंबर्स थे। देखो 11, 13, 17, 19, तो इस 10 से लेकर 20 तक जो है इसमें प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। बस इसकी ये खासियत थी, जो उस पहले के टाइम में ये जो बोन मिल थी, इसकी ईयर वगैरह सब मेंशन है गेस, ये रहा 20,000 BCE के टाइम पे। ये आपका ईशानगो बोन के बारे में बता रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, टेली ग्रुपिंग फाउंड ऑन ईशानगो बोन, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास आता है फिर द इंडियन कंटेक्स्ट, ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस आपको बता रखा है
कि ये जो पावर्स वाले हैं, द नेम्स वर गिवन टू ऑल द पावर्स ऑफ 10 अप टू 10 की पावर 12, 10 की पावर 53, इसको ये चीज़ कहते थे। तो एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 वाज एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन द ऋग्वेदा, द सेटिंग अ स्टेज ऑफ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10 डेवलप्ड इन इंडिया, इंश्योरिंग द ईयर इन व्हिच वी नाउ इन वर्ल्ड टुडे। बेसिकली इसमें बस ये बता रखा है कि जो पावर्स वाला सिस्टम था, 10 की पावर वाला सिस्टम था, वो ऋग्वेदा के अंदर यूज हुआ था, और ये जो स्टेज है नंबर सिस्टम का, दैट वाज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10। और जो चीज़ हम आज भी उस चीज़ को यूज़ करते हैं वो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो है वो आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे, जो क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो शून्य वाला कॉन्सेप्ट इसमें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था आपका जो स्टार्टिंग का आपको बता रखा था इसकी बुक में। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज पे, हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखो हमारी एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी मैं। देखो हमारे एक एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कहता है? A merchant in the port city of a Lothal is exchanging bags of spices of 4 copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to make the market, how many copper ingots will leave with? पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है कि एक मर्चेंट है लोथाल सिटी का, वो स्पाइसेस के बैग एक्सचेंज करता है फॉर कॉपर इनगोट्स। कॉपर इनगोट्स अगर तो उनके टाइम पे करेंसी होगी, तो वो कहता है कि 15 इनगोट्स वो लेता है हर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए, और अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस मार्केट में लाता है तो उसको कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे, ये आपको बताना है। देखो फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 2 बैग ऑफ स्पाइसेस कितना है हमारे को, कितनी दे रखी है? 15 इनगोट्स। 2 बैग्स की कॉस्ट हमें दे रखी है। ठीक है, अगर 2 बैग्स की कॉस्ट 15 इनगोट्स है तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग कितनी हो जाएगी? 15/2 हो जाएगी। ये 2 इधर चला जाएगा इनगोट्स। और हमें कितनी निकालनी है? वी हैव टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 12 इनगोट्स। हमें 12 इनगोट्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी? 12 इंटू जो कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ स्पाइसेस कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 15/2, 2 से ये कटेगा 6 पे, 6 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 90 इनगोट्स। ठीक है, समझ आया? हमें इसमें टोटल वो बताना है कितने इनगोट्स तो 12 के लिए मिलेंगे, अब कितने मिलेंगे? 90 इनगोट्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जूम कर देता हूँ थोड़ा। देखो, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ वन कॉलम इन द ईशानगो बोन 11, 12, 13, 17, 19. What do this number have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. अब है क्या? उसने बोला जो आपकी ईशानगो बोन पे नंबर दे रखे हैं उसका पैटर्न ऑब्जर्व करो और देखो उसमें कॉमन क्या है, और अगले 3 उसी पैटर्न में नंबर्स दो। तो देखो अब हमने देखा जो ईशानगो बोन है, द ईशानगो बोन हैज नंबर कौन से हैं? 11, 13, 17 और 19, है ना। अब ये सारे क्या है हमारे? ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स होते कौन से? अगर मैं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन लिखूं तो कौन से होते हैं? तो हमारे पास प्राइम नंबर्स हो जाएंगे ऑल दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऑल दोज नंबर्स which have only 2 factors। एक तो 1 हो जाएगा और खुद वो नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो
2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और अब हमने तो बता दी ईशान को उनके जो नंबर्स है उनमें क्या चीज़ कॉमन है कि वो सारे प्राइम नंबर्स है। अब अगले 3 नंबर्स बताने हैं तो क्या हो जाएंगे, हेंस नेक्स्ट 3 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 23, 29 और 31। अगले 3 प्राइम नंबर जो खुद की टेबल जाते हो और 1 से जाते हो खाली, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड द कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है हमको कि नेचुरल नंबर जो हैं वो क्लोज होते हैं एडिशन में, तो क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होते हैं, हम एग्जांपल दो तो समझते हैं। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो मेरे पास 5 ही आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 नेचुरल नंबर को ऐड करता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है हमारा, क्लोज्ड है एडिशन में, ठीक है। दूसरा कुछ ले सकते हो, जैसे 5 + 100 करो, उसने बोला ना प्रोवाइड द कपल ऑफ एग्जांपल, तो 105 आता है। तो 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 100 भी एक नेचुरल नंबर है, और उनका सम करके जो नंबर आ रहा है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये क्या आ गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब यही चीज़ मेरे को अब क्या करनी है, मुझे दिखाना है कि क्या ये क्लोज्ड होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए भी एग्जांपल दे देते हैं। देखो अगर मैं करूँ 3 - 2 करूँ तो मेरे पास 1 आता है, तो ये तो चलो पॉसिबल हो रहा है कि 3 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, उसको माइनस करके मेरा आंसर भी नेचुरल नंबर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 2 - 3 करूँ तो मेरा -1 आता है। चलो 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर है नहीं, हमारा -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो खाली डिस्कस करने के लिए ही है वैसे तो, बट स्टिल भी हम करेंगे इसको। एशियंट इंडियंस आर यूज्ड टू ज्वाइन देयर फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस still seen today. Each finger has 3 joints and thumb is used to count them. And how many can you count on one hand? How does this relate to the Asian based 12 counting system? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो आपका जो 4th क्वेश्चन आप समझते हैं क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हम एशियन इंडिया पहले के टाइम में क्या होता था, हम उंगलियों से काउंट करते थे। यही होता है कि जैसे आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो होता क्या था, हमारी जो ये फिंगर्स हैं हम इसका यूज़ करते थे तो काउंट, अंगूठे से हम काउंट करते थे। तो ऐसे करते थे ना 1 2 3, ऐसे हमारे एक जैसे जो हमारी मेन फिंगर है उसमें हमारे हर ऐसे में 3 जॉइंट्स होते हैं, तो हम ऐसे तो गिनते थे उसको। देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे हमारे टोटल के 12 जॉइंट्स हैं। इसने हमसे स्टार्टिंग में यही पूछा है कि अगर हर फिंगर पे 3 जॉइंट्स है, थंब उसको काउंट कर रहा है, तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो हम कितने कर सकते हैं, 12 काउंट कर सकते हैं। अब वो आगे बोलता है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियन 12 बेस काउंटिंग सिस्टम, कि वो कैसे रिलेटेड है। तो ये क्यों है, दिस इज बिकॉज ह्यूमन कैन ईजिली काउंट 12 ऑन अ सिंगल हैंड विदाउट पुटिंग डाउन द टूल दे आर होल्डिंग। तो इसका रीज़न क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही हाथ से 12 तक बहुत ईजिली काउंट कर सकते हैं।
इसी वजह से जो 12 है दैट हैज़ बिकम द नेचुरल ग्रुपिंग नंबर। और इसी की वजह से इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, हमारे जो मंथ्स होते हैं ईयर में वो भी 12 होते हैं, फुट में 12 इंचेस होते हैं, और हमारे क्लॉक पे भी कितने आवर्स होते हैं, 12। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। वैसे दिस वाज नॉट अ लाइक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल हमें करना था, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली। With this, we have completed your introduction part as well as your exercise. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe, and press the bell icon for more updates. In next video, we'll continue your next exercise and your whatever the introduction part is there.